जमुई सदर प्रखंड के बिहारी मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के यहाँ एक साथ एक नहीं दो दो खुशियाँ आई। यूं कहें कि खुशियों की बौछार ही आ गई। दरअसल एक परिवार में माता पिता के दो लड़के हैं। दोनों भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा जमुई में ही हुई और नीट की परीक्षा की तैयारी जमुई से बाहर रह कर की। दोनों बच्चे नीट क्वालिफाई करें, इस सोच के साथ पूरा परिवार ही जमुई से बाहर शिफ्ट हो गया तथा दोनों की दिनचर्या और पढ़ाई में माता पिता उन दोनों की कई तरह से मददगार बने और तीसरे अटेम्प्ट में ही दोनों ने एक ही साथ नीट यूजीसी की परीक्षा में सफल हुए और माता पिता के सपनों को साकार करने का काम किया। दोनों बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि संचार के इस जमाने में आज जहां आम व्यक्ति से लेकर विद्यार्थी तथा हर प्रकार के लोग एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन ही हाथों में नहीं लिया और न तो ये दोनों सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम टाइप के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक इन दोनों भाइयों का कोई अकाउंट भी नहीं है और दोनों भाई के पास आज भी कीपैड वाला बिल्कुल साधारण मोबाइल ही है। जानते हैं विस्तार से दोनों बच्चों से और उनके माता पिता से। क्या नाम है? यशराज। दो भाई हैं आप और दोनों नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। क्या कितनी परेशानी हुई और कितना मेहनत लगा और कैसे इस सफलता को पाए हैं आप लोग? सब थोड़ी सी तो परेशानी हुई थी, बेस थोड़ा सा लो था, पर वहां पर जाकर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रहे और फिर ठीक हो गया। और मेहनत की बात है तो काफी मेहनत लगी थी और इसमें कंसिस्टेंसी रहना पड़ता है सर। तो आज सफलता मिल गई है और सफलता मिलने के बाद परिवार में क्या माहौल है और आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर और परिवार में खुशी का माहौल है सर। तो जो नीट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी रहे और हार्डवर्क करे और सोशल मीडिया से खास करके दूर रहे। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को जहां दिक्कतें आती थी कुछ समझने में या कुछ, तो आप दोनों डिस्कस करते थे? हाँ, डिस्कस कर लेते। तो आपको लगता है क्या कि एक परिवार से अगर जो दो बच्चे हों एक साथ तो उसका और कुछ मदद मिल पाता है एक दूसरे को? काफी मिल जाती है, जैसे कि एक ही क्लासरूम में बैठे हैं, वो उस चीज को मिस कर गया तो दूसरा उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं ये भी था पॉइंट, और जहां वो थोड़ा सा कुछ कहीं अटक गया प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो दूसरी मदद कर देते हैं। और कितना मेहनत किए, कितने घंटे पढ़ाई की जरूरत पड़ती है? मेहनत की तो जरूरत पड़ती है सर, और पढ़ाई की बात है तो 12 से 14 घंटा तो कंसिस्टेंसी करना ही पड़ता है सर, लगातार रहना ही पड़ता है, कंटिन्यूअस। अच्छा, एक चीज बताइए कि सोशल मीडिया के इस युग में जहां समाज में देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे और अनपढ़ लोग भी ये एंड्रॉयड फोन लेकर के घूमते हैं और देखते हैं, उसी में लीन रहते हैं, लेकिन आप लोग उसका उपयोग किए हैं क्या? नो सर, स्मार्टफोन रखे ही नहीं थे सर, तो यूज और कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं था सर, अभी तक इनफेक्ट नहीं है। लेकिन बहुत विद्यार्थी से जब बात होती है तो उनका कहना होता है कि सोशल मीडिया हम लोगों को पढ़ने में या फिर जानकारी लेने में सहायक होता है, लेकिन आप तो ऐसा नहीं मान रहे हैं। सोशल मीडिया में मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका कोई यूज नहीं है, बट थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ है तो थोड़ा यूट्यूब सपोर्ट कर सकता है, कोई नोटिफिकेशन है या कोई चैप्टर है उसे समझने के लिए, तो मुझे उतना कुछ उसमें इम्पैक्टफुल नहीं लगा। ओवरऑल उसका कोई मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अंशराज। दोनों भाई जो हैं सो नीट की परीक्षा को क्रैक किए हैं, सफलता पाए हैं, कैसा लग रहा है? घर में क्या माहौल है? अभी तो बहुत खुशी हो रही है सर, और मुझे अपने रिजल्ट से मतलब अपनी खुशी ज्यादा पापा और मम्मी की खुशी को देख ज्यादा खुशी हो रही है। जिस दिन का हम लोग को
वेट था कि पापा का एक बार इज्जत को, रिस्पेक्ट को ऊपर करना है। आज लग रहा है कि वो दिख रहा है। कितना मेहनत करना पड़ा और कैसे ये संभव हो पाया, ये बताएं। मेहनत तो काफी करनी पड़ती है सर, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें कंसिस्टेंसी 14 घंटा से लगातार पढ़ाई हम लोगों ने किया है 4 साल तक। और सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, इसमें पेशेंस, आप एग्जाम में क्या परफॉर्म करते हो, नॉलेज बहुत है बट परफॉर्म अगर वहाँ आप नहीं कर पाए, सेंटर कहाँ क्या मिलता है, कहीं 5 मिनट पहले मिल जाता है पेपर, कहीं 5 मिनट ज़्यादा मिल जाता है, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो पेपर लीक हो जाती है, कभी आप 1 मार्क्स से रह जाते हो। तो वो सब काफ़ी मेरे साथ हुआ सर। मैं अपने आप को बैड लक ही मानता था, बट ठीक है सर, लेट से आया बट ठीक है आज। अच्छा, इस सफलता में, आप दोनों भाई के इस सफलता में परिवार वालों का कितना योगदान है? पूरा रहा सर, जितना सोच सकते हैं सर उससे ज्यादा रहा। मतलब मम्मी पापा क्या नहीं किए सर, वहाँ 4 साल तक मम्मी कंटिन्यूसली वहाँ रह के खाना खिलाना, समय पर उठाना, तबीयत एक दिन भी खराब नहीं हुआ, क्लास कंटिन्यूसली गया। हाँ। पापा जो थे वो जब भी तबीयत खराब हुआ तो उस जगह पर पापा ने हमको वो किया, मतलब प्रेरणा दिया कि डरो मत। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। आपके 2 बच्चे दोनों नीट की परीक्षा को क्रैक किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तो खुशी का माहौल है घर में, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। इनकी पढ़ाई में आपका योगदान क्या रहा और कैसे ये संभव हो पाया? मेरा योगदान तो यही था कि हम तो इन लोग का भेजने को भेज देते, लेकिन हम लोग नहीं जाते वहाँ पे, तो इनसे नहीं हो पाता। इसलिए नहीं कि वहाँ का खाने पीने में इसका खाना अच्छा नहीं मिलता तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाता, तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाएंगे तो बच्चे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग सोचे कि कम से कम जब तक बच्चे का नहीं हो, हम लोग तो गए थे कि 1 साल में इन लोग का 1 साल 11th 12th वहीं से करवाएं, हम सोचे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मतलब अच्छे मार्क्स लाए थे, बढ़िया मार्क्स लाए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं धांधली हो गया, पेपर लीक हो गया। फिर हम लोग जब हो गया तो फिर इन लोग को चांस मिला, फिर हम लोग गए। इन लोग बोला कि मम्मी तुम मत जाओ, अब यहाँ दीदी है, पापा हैं, पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है इनका भी, तो नहीं मत जाओ। हम सोचे कि नहीं जाएंगे तो बच्चे लोग फिर मेरा नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, कहीं में इसका खाना खाएगा। फिर वहाँ के लोग जितने था, हम लोग रहे 4 साल देखें, जितने बच्चे था सबके डेंगू हुआ था, मेरा बच्चा छोड़ के। अभी मैं ये बात बोलती हूँ, तखने तो नहीं बोलते थे कि पता नहीं क्या, लेकिन मेरा 2 बच्चा का कभी तबीयत खराब नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इसलिए हम इसको समय से खाना अच्छे देते थे, समय से देखभाल किए, और अच्छे से मतलब कि लोग का नहीं होता कि घर में कुछ भी ताकि एक मच्छर ना रहे, मतलब जो मतलब हमको हर तरह से मतलब गार्डिंग बहुत हम लोग किए। समय पर इन लोग का सोने के इन लोग सोता था नहीं, तो रात के जब बच्चे देखते थे सुबह तक 6 बजे तक पढ़ रहा, 7 बजे, तो हम लोग उठते थे, बोलते बेटा बाबू सोएगा नहीं, तो नहीं मम्मी अभी हमको करना है। बहुत दया आता था कि कितना मेहनत करना पड़ता, हमको पता नहीं था। जब कोटा हम जब गए, जब वहां जब पहुंचे हम, तब हमको पता चला कि कितना मेहनत करना पड़ता है। इन लोग काफी मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया। तो आपका किया गया जो कष्ट था आज वो सफल हो गया। हाँ, मैं तो सफल हो गई हूँ। अब क्या इन दोनों से उम्मीद लगा के बैठे हैं? अब उम्मीद है कि बस माँ बाप क्या हो सकता है, बच्चे अच्छे जगह पर अपने अपने चले जाएं, इन लोग अपना लाइफ में इन लोग अपना एंजॉय करें, और क्या इससे अच्छा बड़ा क्या खुशी हो सकता है। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार सर। आपके 2 बच्चे एक साथ जी नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं जी। कैसा लग रहा है? घर में क्या माहौल है और कैसे ये संभव हो पाया है? सर बढ़िया लग रहा है, घर का माहौल तो खुशी का माहौल है, और ये संभव के लिए बच्चा मेहनती है सर, उसको उस लायक
थोड़ा बचपन से तैयार किए हम लोग, और बाद में फिर मेहनत 4 साल लगातार पढ़ाई किया है। ये तीसरा अटेम्प्ट में जाकर करके ये दोनों क्रैक किया है सर। तो कितनी परेशानी हुई इनको मैंने तैयारी करने में, या आपको इनका संसाधन मुहैया कराने में? जी जी, परेशानी तो होता ही है सर, क्योंकि आज के समय में तो अपना घर का खर्चा चलाना तो बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन और उसके साथ साथ पढ़ाई का खर्चा ये वो, लेकिन जो भी हुआ सर अपना मेहनत के दम पर और घर के सपोर्ट से ये लोग किए। लेकिन ये लोग एक्चुअली मेहनत करने के लिए पूरा तैयार था सर, तो हम पीछे से सपोर्ट किए और सपोर्ट किए सर, तो आज दोनों मेहनत करके दिखाया। गार्जियन तो मैं भी बहुत देखा हूँ और संसाधन तो देते ही हैं, लेकिन आप लोग जो किए हैं कि पूरा फैमिली वहीं शिफ्ट हो गए इन दोनों की सफलता को लेकर, ये कैसे दिमाग में आया? और देखिए सर, ये दिमाग में इसलिए आया, ये तो बहुत अच्छा सवाल है सर। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम सुने थे कि बाहर में जैसे बहुत लड़के सुसाइड कर लेते हैं, अब पढ़ाई के लिए गया तो ये हो गया वो हो गया, घूम करके चला आया। तो हम बच्चों को रीड किए सर कि ये बच्चा जो है पढ़ने में है, लेकिन हम बच्चा को कभी 10th क्लास तक अलग छोड़े नहीं, जिससे हमको ये मालूम था कि अगर जाएगा तो सोएगा तो सोया रह जाएगा, उठेगा तो पढ़ाई करेगा, खाना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। तो बाद में 1-2 महीना का ये कोर्स नहीं है, ये 2-2 साल 4-4 साल 10-10 साल लगाता सर इसमें। तो इस हिसाब से हमको लगा कि जब तक नहीं उसको एक प्रॉपर सुविधा मिलेगा तब तक हम उतना नहीं तैयार कर दिए हैं कि बच्चा जाकर करके अपने खुद करके चला आएगा। तो अगर ये चीज हमको चाहिए, हम छोटा फैमिली है, साधारण से साधारण परिवार से हैं, तो अगर ये चीज चाहिए तो हम लोग को भी डिवोट करना पड़ेगा, बच्चों से ज्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तब हमारी बेटी है सर, पत्नी है, सबको लिए समेट कर करके चले गए और वहां जाकर करके तैयारी करवाए, आदत डलवाए, सब कुछ जो जो अच्छा अच्छा चीज होता है। तो फिर पढ़ाई प्रॉपर रखा और पढ़ाई के दरमियान में जो भी समस्या आया वहां हम लोग देखते थे, उसको पूरा करते थे। और जहां कमी लगता था तो वहां पर 2 दिमाग लगता था सर। एक तो ये अपना पढ़ाई में हम लोग भी देखते थे कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, उसका रिजल्ट वगैरह देखते रहते थे, चेक करते थे कि कब गिर रहा है कब उठ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है सर कि कोई कमाता है, अपना फैमिली चलाता है, हम लोग को लगा और कुछ पैसा बचाता है, हम लोग को लगा कि बचाना हमको नहीं है, अगर कुछ हो जाएगा तो वही हम जानेंगे कि जीवन में हम मजदूरी पाए। तो यही आज हो गया तो हम जान रहे हैं कि जिंदगी का पूरा यही मेरा कमाई है। अब आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे जगह में हो जाएंगे, ये दोनों भी चिकित्सक हो जाएंगे। जी जी जी। और आपके दामाद भी जो हैं वो पहले से खुद चिकित्सक जी। अब आपका लगता है कि पूरा फैमिली चिकित्सक ही हो जाएंगे, कैसा माहौल होगा उस समय? जी जी जी, एक बेटी है सर मेरा, लेकिन अभी तो हम तो सोच रहे हैं कि कोई इसी क्षेत्र में, अगर डॉक्टर तो बहुत ये है, अगर वहां हम शादी कर पाते हैं तो सही है, अगर नहीं होता है तो उसी क्षेत्र में उसका भी शादी हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन जाए वो चिकित्सा के क्षेत्र में जाए और समाज में, परिवार में लोगों को जो भी है अच्छा से अच्छा अपना सेवा दे।